नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने अब से कुछ घंटे पहले तेल का ऐसा खेल कर डाला है जिसे देखकर पूरी दुनिया ने माथा पकड़ लिया है। और इस समय दुनिया के हर देश की जनता अपनी सरकार को ये कह रही है कि एक बार भारत को देखो, कैसे वो अपने लोगों के लिए किस हद तक चले गए हैं। उन्होंने हर एक चीज, पूरी ताकत झोंक डाली है अपने लोगों की भलाई के लिए। तो क्या है ये भारत का तेल का खेल, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही बताऊंगा कि भारत की यहाँ पर प्रशंसा क्यों हो रही है और आगे की भारत की रणनीति है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज शाम को ही मैंने आपको खबर दी है कि भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। और अब से कुछ दिन पहले भारत ने अनाज के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि हमारे यहाँ पर ही अनाज और चीनी की कमी हो रही थी। ऐसे में हमने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, जिससे कि हमारे यहाँ पर चीनी और अनाज की कमी नहीं होगी और इन दोनों के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन भारत के सामने इससे भी एक बड़ी मुसीबत है तेल की। दरअसल आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि भारत पाम ऑयल का इस्तेमाल करने वाला एक बहुत बड़ा देश है। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर बिस्किट, चिप्स, यहाँ तक कि आपके नहाने की साबुन में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लोग घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इंडोनेशिया, जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसने अब से 1 महीना पहले पाम ऑयल बेचने पर रोक लगा दी है, जिससे कि भारत में पाम ऑयल की कमी पैदा हो रही थी, जिससे कि पाम ऑयल की कीमतें भी बढ़ रही थी। अब पाम ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, चाहे बिस्किट हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो नहाने की साबुन हो, चाहे इसके अलावा शैम्पू हो, बहुत सारी चीज़ों के, हर एक चीज़ के दाम बढ़ने तय थे। ऐसे में भारत इस चीज़ का तोड़ निकालने की कोशिश काफ़ी दिनों से कर रहा था और भारत ने इसका तोड़ अब से कुछ घंटे पहले ऐलान भी कर दिया है। दरअसल भारत ने कहा है कि हम सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी के तेल, इसके अलावा सोया ऑयल, इन दोनों से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर रहे हैं। यानी कि अब तक भारत के अंदर चाहे कोई भी सामान आता है, उसके ऊपर थोड़ी सी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उदाहरण के लिए जो सनफ्लावर ऑयल है और सोया ऑयल है, इन पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। यानी कि जब ये भारत में आयात किए जाते हैं तो इन पर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, जिस वजह से ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। अब भारत सरकार ने ये एक्स्ट्रा टैक्स हटा दिया है, जिससे कि सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे, जिससे कि जो भारत की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ये बड़े लेवल पर इनका इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल पाम ऑयल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगे। इसीलिए भारत यहाँ पर पाम ऑयल के जुगाड़ में भी लगा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि मलेशिया से ज़्यादा पाम ऑयल खरीद लें, और इससे होगा ये कि जो मलेशिया का पाम ऑयल है, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल, इन सभी को मिलाकर हमारे देश में जो ये पाम ऑयल का संकट खड़ा हुआ है, इसे ख़त्म कर देंगे, जिससे कि जो डेली कंज्यूमर की चीज़ें हैं, इनके दामों में कमी आएगी। तो ये थी भारत की रणनीति। लेकिन इसे देखकर इस समय पूरी दुनिया में भारत की खूब तारीफ हो रही है। दुनिया भर की मीडिया कह रही है और अपनी सरकारों को सुना रही है कि आप भारत को देखिए, जहां आप लोग महंगाई को देखकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, भारत महंगाई के खिलाफ जंग छेड़ चुका है, खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।